Hello and welcome back to our channel, The Exam Brew. So today we are here to discuss another important topic from the Constitution of India, which is the concept of state. State जो है वो आपके Article 12 में mentioned है. Now let's understand why this concept is important. First of all, let's understand it from the concept of fundamental rights. Fundamental rights जो हैं आपके they are generally enforceable against the state. I'm using the term generally with a very caution. The reason is there are fundamental rights which are also enforceable against a private individual. For example, आपका जो protection against forced labor है या protection against untouchability है या आपकी habeas corpus के writ है, they are also available against the private individuals. But generally we say this term that the fundamental rights are available against the state. So which means अगर आपका जो fundamental rights हैं अगर ये कहीं violate हो रहा है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या वो वायलेशन स्टेट की तरफ से है। अगर वो स्टेट की तरफ से है या कुछ पैरामीटर्स में प्राइवेट इंडिविजुअल की तरफ से भी है तो आप कहाँ अप्रोच कर सकते हो? आप सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो या हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो। सो इफ यू वांट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट you have article 32 and for the high court you have article 226. This means that your fundamental rights are justiciable, which means for any violation you can approach the court. अब ये समझने के लिए अब इस चीज को कंसेप्ट को अच्छे समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि ये स्टेट जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 12 में मेंशन किया है, इस स्टेट का मतलब क्या है। दूसरी बात, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट में से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैंने कुछ डिस्कस भी करे हैं इस वीडियो में। प्लस आई मेंशन द केसेस जो जनरली पूछे जाते हैं आपके किसी एग्जाम से पहले, जैसे आरएस अभी आपको जुडिशियल एग्जाम आने वाले आरजेएस का या यूपीएससी का आपका नेक्स्ट ईयर एग्जाम होगा, कोई भी ऐसे एग्जाम होते हैं उससे पहले मुझे लगता है कोई कंसेप्ट इसमें ऐड हुआ है। आई विल डेफिनेटली ऐड दैट कंसेप्ट आल्सो। For now, let's just talk about this concept from the point of view of fundamental rights and also from the point कि आपका state, what is the actual meaning of the term state when we talk about Article 12. Now, first of all, this is under the part 3 which talks about fundamental right. Part 3 जो है आपका वो Article 12 से Article 35 तक है, right? Now, Article 12 says, unless the context otherwise require, state includes. Now, this is an inclusive definition. So, एक बात समझो, हमारी definition एक inclusive होती है, exclusive definition होती है। Inclusive definition का मतलब ये होता है, इसमें कुछ चीजें add करी जा सकती हैं, right? अगर कुछ ऐसा जरूरत होती है with time या with context, तो हम उस चीज को add कर सकते हैं। Now, the very first thing is, unless the context otherwise require, state includes government and the Parliament of India, government and legislature of each state. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो आपको सिंपल सी बात होगी, गवर्नमेंट भी है और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट है और लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट है। प्रॉब्लम आती है इन दोनों कंसेप्ट्स में, लोकल एंड अदर अथॉरिटीज। थोड़ा सा ये टर्म्स भी हैं बट इनको आई एक्सप्लेन इट टू यू एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो आपको ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेन जो आप ये इशू है कंटेस्टेड सबसे ज्यादा है अदर अथॉरिटीज और लोकल अथॉरिटीज के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन थोड़ी क्लियर है कि आपके लोकल अथॉरिटीज में मीन योर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या आपकी पंचायत वगैरह होगी, म्यूनिसिपैलिटीज होगी, वो सब आपके लोकल अथॉरिटीज में आ जाती हैं। The most contested और the most topic which is debatable या जिसमें जुडिशरी के बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस आई हैं या जुडिशरी ने, आई शुड से जुडिशरी ने क्लैरिफाई किया है इस चीज को, वो है आपका अदर अथॉरिटीज। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि किस केस में जुडिशरी ने अदर अथॉरिटीज के लिए क्या क्या बोला है। सो नंबर 1 इज द राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अदर अथॉरिटीज को डिफाइन करने के लिए क्या बताया कि आर्टिकल 12 वुड इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज ऑन हुम पावर इज कॉन्फर्ड बाय लॉ। अब नाउ व्हाट इज द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी? इसका मतलब होता है कि ये किसी लॉ के थ्रू बनी है, राइट? देयर इज सम स्टैट्यूट which is governing it, like for example आपका LIC है तो it's by a statute, right? या ONGC it's by a statute। कोई भी आपकी ऐसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जो किसी भी स्टैट्यूट के अंदर बनी है, हमने ये बोला कि वो दैट मे बी स्टेट, राइट? द स्टेट वुड इंक्लूड इट, राइट? द नेक्स्ट थिंग इज इफ एनी बॉडी ऑफ पर्सन हैज एन अथॉरिटी टू इशू डायरेक्शन
and the disobedience of which would be punishable as a criminal offense. That would indicate that the authority is state. अब यहाँ पे हमने क्या सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो या तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनी है या किसी स्टैट्यूट के थ्रू बनी है या किसी ऐसी अथॉरिटी के पास कोई वैसी पावर है कि वो अपने जो उन्होंने डायरेक्शंस इशू करे हैं उसके डिसओबीडियंस के लिए कोई पनिशमेंट दे सके, राइट, दैट इज termed as a state. That authority is termed as a state. The second thing is सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम. इस केस में ये बोला गया ONGC, LIC एंड IFC आर स्टेट, राइट, एंड ये तीनों का अपना अलग एक्ट भी है. ONGC का भी स्टैट्यूट है, LIC का भी है एंड IFC का भी एक्ट है. नाउ द पॉइंट इज, लेट्स अंडरस्टैंड दिस definition, not definition, whatever is mentioned in this case is somehow mentioned in this case. इस केस में जो चीजें इंटरप्रेट करी गई उसी चीज का एक एक्सटेंशन ये केस था, राइट. आई मेंशन जस्ट 4-5 केसेस जो स्टेट में सबसे ज्यादा आते हैं, राइट. और आप एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आप एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हो अपने, प्लीज डू नॉट ट्राई टू फाइंड आउट ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट द केस. अगर इस केस के फैक्ट्स आपके लिए जरूरी हैं, ओनली देन गो फॉर द फैक्ट्स. नहीं तो अगर आपके लॉ के एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम्स हैं तब आप पढ़ सकते हो कि आपका फैक्ट्स क्या है, इश्यूज क्या है, वो सब चीजें. लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज पॉइंट टू पॉइंट चीजें याद रखो, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे ना तो वो चीज आपको कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज पूरी आ जाएगी, लेकिन द पॉइंट इज आप अपना टाइम बहुत ज्यादा लगा लोगे और उतनी देर में कुछ और चीज भी अपनी रिवाइज या पढ़ सकते हो. सो मेरे एक फैकल्टी थे, वो हमेशा एक चीज बोलते थे कि आप एक बात समझो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए उतनी चीजें पढ़ो जो बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट. बट हाँ, ये दिस आई एम टेलिंग, अगर आपका कोई लॉ का एग्जाम भी है, जो सेमेस्टर एग्जाम भी है, तो भी आपके लिए वीडियो रेलेवेंट रहेगी, क्योंकि मैंने इसमें सारे एस्पेक्ट से कवर करने के लिए कोशिश किया है, राइट. नेक्स्ट थिंग इज RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी एंड अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब. जो ये इस केस के अंदर कुछ प्रिंसिपल लेट डाउन करे गए थे, वो इस केस में उनको थोड़ा सा और अच्छे से बताया गया, प्लस कुछ चीजें ऐड हुई, इसलिए मैंने जो प्रिंसिपल्स थे वो इसी केस के साथ मेंशन करे हैं. RD शेट्टी के केस में ये बोला गया था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी वाज हेल्ड टू बी अ स्टेट. आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है, क्वेश्चन आपका सिंपल से क्वेश्चन आता है MCQ में, RD शेट्टी के केस में क्या बताया गया था, क्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी केस स्टेट है या नहीं, तो वो स्टेट है. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस. इस केस को प्लीज मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट. इस केस में ये 6 गाइडलाइंस आई थी, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, लेट्स रीड दीज गाइडलाइंस वन बाय वन. अगर आपको एक गाइडलाइन समझ में आ जाती है तो आप किसी भी कंसेप्ट में खुद बना सकते हो कि क्या वो स्टेट है या वो स्टेट नहीं है. पहली चीज, जो उसका एंटायर शेयर कैपिटल है, मतलब जो फंडिंग है, वो गवर्नमेंट से है, पहला टेस्ट. दूसरी चीज, क्या कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस आ रही है, किस चीज के लिए, टू मीट द एंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ द कॉर्पोरेशन. फॉर एग्जाम्पल, किसी कॉर्पोरेशन की एक्सपेंडिचर है एक्स अमाउंट, तो वो एक्स अमाउंट क्या गवर्नमेंट से आ रहा है या उसकी असिस्टेंस आ रही है. तीसरी चीज, whether the corporation enjoys monopoly status which is the state conferred or state protected. क्या कोई ऐसा मोनोपोली स्टेटस है जो या तो स्टेट ने कॉन्फर किया है या स्टेट ने प्रोटेक्ट किया है. चौथी चीज, एक्सिस्टेंस ऑफ डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल, विच मीन्स कि वो जो कॉर्पोरेशन है या वो जो बॉडी है उसको स्टेट कंट्रोल कर रहा है, राइट. Second last thing, if the function of the corporation is of public importance and closely related to governmental functions, if the department of the government is transferred to a corporation. अब इन 6 टेस्ट, जो ये आपके 6 टेस्ट हैं, इन 6 टेस्ट को एक बार आप पढ़ो, वीडियो को यहाँ पॉज करके इन 6 टेस्ट को आप पढ़ो, राइट, एंड देन अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू आंसर सम क्वेश्चंस कि क्या यूनिवर्सिटी, जो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, क्या आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है स्टेट की, क्या वो स्टेट है. दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या स्टेट है, या आपकी NHAI क्या स्टेट है, राइट. या आपकी कोई भी और आपको ऐसी अथॉरिटी लगती है जिसका आप नाम CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या ये स्टेट है. अब इन 6 टेस्ट को आप खुद एक बारी पढ़ो
एंड देन इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कोई भी इनमें से डाउट लगता है, आई थिंक ये पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए, इफ यू स्टिल हैव अ डाउट जस्ट राइट इट इन द कमेंट एंड आई विल आंसर कि इनमें से कौन सी चीज स्टेट है या नहीं है। अगर आपको किसी और थॉट के बारे में जानना है कि क्या ये स्टेट है या नहीं, डू मेंशन द कमेंट, आई लेट यू नो कि वो स्टेट है या नहीं। बट द पॉइंट इज इस केस को एक बारी, इस केस के जो ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं इसे एक बारी ढंग से पढ़ो एक बारी, राइट। नेक्स्ट, नाउ दिस क्वेश्चन, इज जुडिशरी अ स्टेट? अब ये क्वेश्चन भी एक कंटेस्टेड क्वेश्चन है कि क्या जुडिशरी स्टेट है, बट इसको समझते हैं। इसमें जुडिशरी के दो फंक्शन होते हैं, वन इज अ जुडिशियल फंक्शन, वन इज अ नॉन जुडिशियल फंक्शन। नॉन जुडिशियल फंक्शन क्या होते हैं, जैसे आपके टू मेक रूल्स, राइट, या टू मेक टू हैव द रिक्रूटमेंट्स डन। अगर हम इन चीजों की बात कर रहे हैं नॉन जुडिशियल की, then yes, it is held that the judiciary is a state. But when you talk about the judicial functions, जिसमें कोर्ट एक जजमेंट दे रहा है या कोर्ट हमारे किसी राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है या कोई भी ऐसी चीज है जहां पे जुडिशियल चीज है, इस जगह पे इट इज नॉट अ स्टेट। बट अगर कोई नॉन जुडिशियल फंक्शन है तो वहां स्टेट है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो इस चीज के लिए भी थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहना। नाउ जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में बोला गया था बीसीसीआई इज नॉट अ स्टेट। दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, इस केस को भी याद रख लेना क्योंकि ये केस कई बार पूछा गया है। एक छोटी सी मैंने लिस्ट बनाई है, ये चीजें दीज आर इंक्लूडेड इन अदर अथॉरिटीज, राइट। जो आपका इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन हो गया, या इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च हो गया, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए जो आपके इस एक्ट में है, या फिर आपके सैनिक स्कूल एंड सोसाइटी। तो ये सब चीजें आपकी ये माना गया है कि ये चीजें स्टेट में, स्टेट की अदर अथॉरिटीज की डेफिनेशन में है, तो विच मीन्स ये आपकी स्टेट में आ जाती है। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, कि क्या आपका जो था जो एक लास्ट चीज थी, द अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या ये चीजें आपकी स्टेट हैं? तो इसका एक बहुत सिंपल सी बात है, टेरिटरी ऑफ इंडिया, आई गेस देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इंडिया की टेरिटरी में कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो कि स्टेट, जो कि गवर्नमेंट के अंदर है, वो स्टेट मानी जाएगी। कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई ऐसी आपकी बॉडी है जो इंडियन टेरिटरी के बाहर है, but that is under the control of government of India, even then that will be held as state. तो कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो भले ही इंडिया के बाहर है लेकिन उसका कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, तो हम उस अथॉरिटी को स्टेट मानते हैं, राइट। सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। नाउ आई विल बी एडिंग अ वीडियो टू माय चैनल जिसके अंदर मैं सिर्फ एमसीक्यूज के बारे में बात करूंगा स्टेट को लेके, राइट। Now also please do follow us on Instagram पे daily we post one question, वहां पे हमारा चैनल का नाम है द एग्जाम ब्रू। and also do subscribe to us on YouTube if you have still not subscribed to us. Daily we post one MCQ for your practice, so please do try to solve those MCQs.